हेलो एवरीवन, आज हम प्लस टू की अकाउंटेंसी के सेकंड चैप्टर करेंगे और इस चैप्टर हमारा पहले से चल रहा है। आज का हमारा टॉपिक है व्हेन गारंटी ऑफ प्रॉफिट और टू अ पार्टनर इज ओमिटेड। व्हेन जब हमें जब जो गारंटी है अभी प्रॉफिट इतना पार्टनर को पे करना है वो हम रिकॉर्ड करना भूल जाए तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है वो करेंगे। हमारे पास एक स्टेटमेंट है, द पार्टनर ऑफ अ फर्म ए बी एंड सी, ठीक है, पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020 1,50,000 इन दी रेशियो ऑफ 2:1। उनका जो 1,50,000 था वो रेशियो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 2:1 में, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है, ये प्रॉफिट वो विदाउट किसी एडजस्टमेंट के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मीन्स ये रोंग है प्रॉफिट जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया आपस में। जो एडजस्टमेंट जो मिट हुई हैं वो कौन कौन सी है, ए एंड बी आर एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ ₹1,500 पर क्वार्टर। ठीक है, ए एंड बी की सैलरी नहीं रिकॉर्ड हुई। सी वाज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ रुपीज 18,000 का कमीशन भी रिकॉर्ड नहीं किया हमने, वो भी ओमिट हो गया। ए एंड सी हैड टू ग्रंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 पर एनम टू बी विच हैड नीड टू बी अरेंज फॉर हिज डॉक्टर्स मैरिज। ए एंड सी ने बी को ₹50,000 का ग्रंटेड प्रॉफिट देना था कि आफ्टर एडजस्टमेंट जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से 50,000 चाहे इससे कम, मतलब ग्रंटेड है कि जे इससे कम आता है प्रॉफिट बट हमें उसे 50,000 ही पे करना पड़ेगा प्रॉफिट। ठीक है, तो वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। प्रॉफिट वार टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। प्रॉफिट जो है वो किस रेशियो में शेयर होना था, 3:3:2। तो इसके साथ हम जो करते हैं सम कैसे होना है, तो सोल्यूशन है इसका। मान लो हमने पहले एडजस्टमेंट टेबल प्रिपेयर करना है कि हमारे पास कितने जो अमाउंट है रोंगली डेबिट और क्रेडिट हुई है। तो उसके लिए हम एडजस्टमेंट टेबल प्रिपेयर करेंगे। पर्टिकुलर्स, ए की डेबिट एंड क्रेडिट साइड, बी की डेबिट एंड क्रेडिट साइड, सी की डेबिट एंड क्रेडिट साइड एंड फर्म की डेबिट एंड क्रेडिट साइड। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा रोंग प्रॉफिट है जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो कितना है, 1,50,000, वो फर्म की हम क्रेडिट साइड पे शो करेंगे क्योंकि प्रॉफिट है फर्म की क्रेडिट साइड पे शो करेंगे जी। और प्रॉफिट जो फर्म की क्रेडिट साइड पे शो हो रहा है वो पार्टनर्स की हम डेबिट साइड में शो करेंगे किस रेशियो में, 2:2:1। तो 1,50,000 को 2:2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया तो कितना आ गया, 60,000 एंड 30,000, जो कि तीनों पार्टनर्स की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद सैलरी है कितनी है, 1,500 पर क्वार्टर। साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 1,500 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 600,000 आएगा, सॉरी। तो टोटल कितना हो गया, दो पार्टनर्स है ए एंड बी, तो टोटल कितना हो जाएगा, 600,000 प्लस 6,000 12,000। तो फर्म की हम डेबिट साइड पे सैलरी रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे सैलरी रिकॉर्ड होती है। तो 12,000 फर्म की डेबिट साइड पर और पार्टनर्स की क्रेडिट साइड पर हम 6,000 जो है रिकॉर्ड करेंगे। सिर्फ ए एंड बी की सैलरी है, सी को हम सैलरी नहीं पे करेंगे बिकॉज गिवन नहीं है हमें। उसके बाद कमीशन है जो कि सी को पे करना है 80,000, फर्म की डेबिट साइड पर कमीशन लिखेंगे और पार्टनर्स की क्रेडिट साइड पर हम कमीशन रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, करेक्ट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमारा फर्म में 1,50,000 तो प्रॉफिट था, उसमें से हमने पार्टनर की सैलरी डिडक्ट करनी है और कमीशन डिडक्ट करना है। 1,50,000 में से 18,000 डिडक्ट करना है और 12,000 डिडक्ट करने के बाद हमारा जो प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट है पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कितना आ रहा है, 1,20,000। तो 1,20,000 को हम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:3:2। वैसे तो हम करेंगे तो हमारी एडजस्टमेंट क्या थी कि ए एंड सी ने 50,000 है, बी को ग्रांटेड प्रॉफिट देना है कि चाहे जितनी मर्जी रेशियो पर बी को उसका 50,000 रुपीज़ देना है। तो पहले हम बी की क्रेडिट साइड पर 50,000 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि उसका ये ग्रांटेड प्रॉफिट है, जो ग्रांटेड प्रॉफिट है एज एक्जैक्ट हमें देना पड़ता है पार्टनर्स को। ठीक है, उसके बाद 1,20,000 में से 50,000 तो बी को दे दिया हमने, पीछे कितना रह गया हमारा 70,000। ठीक है, 1,20,000 में से 50,000 तो बी को दे दिया हमने ग्रांटेड प्रॉफिट। उसके बाद हमारा कितना प्रॉफिट रह गया, 70,000। तो उस 70,000 को देखो, अभी ए एंड सी की रेशो कितनी है, 3:2, क्योंकि बी को तो उसको प्रॉफिट मिल गया। तो ए एंड सी की रेशो देखनी है हमने, 3:2 है। ठीक है, तो वो 70,000 को हम 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 42,000 एंड 28,000। ठीक है, वो करने के बाद हम डेबिट एंड क्रेडिट साइड का
टोटल वगैरह करेंगे। डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल करने के बाद हम डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो डेबिट एंड क्रेडिट साइड डिडक्ट करने के बाद हमारा ए का बैलेंस 12,000 डेबिट बचता है, बी का भी बचता है और सी का जो हमारा बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस बचता है। तो इसी के साथ हम एक जनरल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, जिसमें क्या होगा, हम एज कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट। एज 12,000, बी का जो डेबिट बैलेंस है 4,000 है, सी का जो क्रेडिट बैलेंस है 16,000 है। ठीक है, तो ये था आज का सम। अगर कोई मुश्किल हो तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।